पलक रितेश से 8 साल छोटी थी। फिर भी दोनों के बीच में प्यार हुआ, लेकिन पलक को रितेश से कैसे प्यार हो गया और वह रितेश की कैसे दीवानी बन चुकी थी। दोस्तों, जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, अगर वो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती है, प्यार तो बस हो जाता है। रितेश की पत्नी का स्वर्गवास हुए करीब 5 साल हो गया था। तब से वह अकेला रहता था। पलक रितेश की पत्नी की सहेली की लड़की थी और वह बहुत ही नटखट चुलबुली लड़की थी। वह अक्सर अपनी मम्मी के साथ मेरे घर पर आकर मेरा हाल चाल लेती थी। रितेश ने कभी भी पलक को गलत नज़रों से नहीं देखा था और पलक की माँ और रितेश अच्छे दोस्त बन गए थे। पलक रितेश के पास आकर सट कर बैठ जाती थी और रितेश से बहुत सारी बातें करती थी और नटखट चुलबुली होने के कारण वह रितेश को सताती और परेशान करती थी। यह करते हुए पलक को रितेश के साथ बहुत अच्छा लगता था। रितेश को भी पलक का साथ बहुत अच्छा लगता था और रितेश अपने सारे गम और अकेलापन उसके साथ रहकर भूल जाता था। रितेश की पत्नी की सहेली रिया रितेश को भैया मानती थी और रिया रितेश के ऊपर बहुत भरोसा भी करती थी। इसी के चलते रिया पलक को कई बार रितेश के घर पर छोड़ जाती थी। रितेश और पलक ढेर सारी बातें करते और देर रात तक वीडियो गेम खेलते थे। फिर दोनों बहुत सारी मस्ती करते थे। उसके बाद खाते पीते थे और मज़े करते थे। लेकिन कब वह प्यारी सी छोटी सी नटखट चुलबुली सी बच्ची जवान हो गई, रितेश को पता ही नहीं चला और पलक के मन में रितेश के लिए क्या भावनाएं थी, वह रितेश को कुछ दिन बाद पता चला। एक दिन रितेश उससे बातें कर रहा था और बातें करते करते रितेश को अपनी पत्नी की याद आ गई तो रितेश रोने लगा। पलक ने रितेश को अपने सीने से लगा लिया और रितेश को चुप कराने लगी। पलक कहने लगी, आप डरिए मत, मैं आपके साथ हूँ। आप घबराइए मत, मैं हमेशा आपका साथ दूंगी। रितेश ने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया पलक, तुम नहीं होती तो मैं क्या करता। मैं तो अब तक अकेलेपन से ही मर गया होता। पलक ने मेरे होठों पर अपना हाथ रखकर मेरा मुंह बंद कर दिया और कहने लगी, ऐसी बातें मत करिए, मैं आपके साथ हूँ और मैं हमेशा आपका साथ दूंगी। रितेश ने कहा, हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया पलक। पलक बोली, मैं आपका सारा का सारा अकेलापन तभी दूर कर सकती हूँ जब आप मुझसे शादी कर लो। रितेश बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया, साथ में डर गया और परेशान भी हो गया। फिर रितेश ने कहा, यह तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम मुझसे 8 साल छोटी हो और तुम सिर्फ अभी 20 साल की हो। तुम्हारी मम्मी क्या सोचेंगी, तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे, यह समाज क्या सोचेगा। पलक बोली, मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे बस आपका प्यार चाहिए। मैं बचपन से ही आपको प्यार करती हूँ और मैं आपको आपकी पत्नी से भी ज़्यादा खुशी दूंगी। यह कहते कहते पलक रितेश की आंखों में देखने लगी और रितेश उसकी सांसों को महसूस कर पा रहा था। रितेश को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी पलक ने रितेश को गले लगा लिया और बहुत जोर से लगाया। उसके इस गले लगाने के अंदाज से मुझे अपनी पत्नी की याद आ गई और मैं भी उसके गले लग गया। उसके प्यारे से चेहरे को मैं चूम रहा था और मैं उसे
बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहता था। पलक का गोरा बदन, पतली कमर और बहुत ही ज़्यादा नाजुक शरीर को देखकर मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि यह चुलबुली लड़की मुझसे प्यार कर बैठी है। रितेश ने कहा, पलक, क्या तुम पक्का प्यार करना चाहती हो? पलक बोली, हाँ, मैं सच में प्यार चाहती हूँ। आप मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। मैं आपको अपना पहला प्यार देना चाहती हूँ। रितेश ने कहा, पलक, तुम्हें यह जबरदस्ती प्यार करने की ज़रूरत नहीं है। पलक कहती है, मैं आपसे प्यार करती हूँ और जब तक हम यह नहीं करेंगे तब तक मैं आपकी पत्नी कैसे बनूंगी? मैं आपकी पत्नी बनना चाहती हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर दोनों गले लग गए। फिर पलक बोली, देखा प्यार की ताकत में आपको महसूस कर पा रही हूँ। अब मैं आपकी बीवी बन सकती हूँ। ऐसी खुशी सिर्फ मुझे मेरी पत्नी ही दे पाती, लेकिन आज मेरी पत्नी के बदले पलक दे रही है और मैंने भी उसे दिल से अपनी पत्नी मान लिया। रितेश पलक से कहता है, मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाने के लिए तैयार हूँ। पलक यह सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। आप मुझे और प्यार करो और मुझे जिंदगी भर अपना बनाकर रखने की कसम खाओ। रितेश ने कहा, पलक, मैं तुम्हारा जिंदगी भर साथ दूंगा और तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें मैं बहुत ही ज़्यादा प्यार करूंगा। फिर रितेश कहता है, आई लव यू पलक। पलक खुशी के मारे बोली, आई लव यू टू। पलक बोली, अब मैं आपकी बीवी बन गई हूँ। अब मैं आपके बच्चे की माँ भी तो बन सकती हूँ। पलक की बातें सुनकर खुशी के मारे रितेश की आंखों से आंसू निकलने लग गए। अब हम दोनों प्यार करने लग गए। प्यार करते करते हम दोनों बहुत ही ज़्यादा थक गए। पलक मेरे गले लगी हुई थी और वह मेरे सीने पर अपनी उंगलियां फेर रही थी और कह रही थी, आप खुश हो ना पतिदेव? रितेश ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ आज। मुझे अपनी पत्नी के रूप में तुम मिल गई हो। और रितेश ने पलक से कुछ महीनों बाद शादी कर ली और आज दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं। रितेश पलक से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वह भी रितेश का बहुत ख्याल रखती है। हमारी इस शादी के लिए समाज और पलक की माँ तैयार नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी हम दोनों ने शादी कर ली और यह दुनिया को दिखा दिया कि प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती है। प्यार कभी भी और किसी से भी हो जाता है। धन्यवाद। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? इस कहानी के जरिए एक बहुत ही अच्छा संदेश दिया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह कहानी समझ में आई होगी और मज़ा भी आया होगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो आप हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद एक बार फिर से।